प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं इस समय आपको परमेश्वर के वचन से इस बात को बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा है, कैसे एक परिवार प्रभु में आशीषित होता है। प्रियो, मैं बाइबल के एक परिवार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा जहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका पहला और दूसरे आयत में, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रियो, ये कुरनेलियुस जो था, बाइबल कहता है ये इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये जो था सूबेदार कहने का मतलब है 100 सैनिकों का एक मुखिया। तो उस पद में उस पद में था ये कुरनेलियुस। लेकिन इसके जीवनचर्या को यदि हम देखेंगे प्रियो, तो ये यहूदी व्यक्ति नहीं था। लेकिन बाइबल कहता है कि वह भक्त था। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वह उसका भक्त कहलाता है। ये एक अन्य जाति व्यक्ति था, गैर यहूदी था। यहूदी जाति से ताल्लुक या यहूदी जाति में इसका कोई मेल जोल नहीं था। लेकिन बाइबल कहता है कि ये परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का आराधक था। आज ये परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर की भक्ति करता था। कौन? ये कुरनेलियुस। अब उसी प्रकार ये एक दिन नहीं, जब से इसने परमेश्वर को जाना, जब से परमेश्वर पर इसने विश्वास किया, जब से परमेश्वर के पीछे चला, तब से यह भक्त कुरनेलियुस परमेश्वर की आराधना करता था। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, उसी तरीके से एक परिवार को यदि आशीषित होना है तो सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में, चाहे दुख रहे या सुख रहे, परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूलना है। जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम भी परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं। ये कुरनेलियुस भी परमेश्वर के भक्त था और कुरनेलियुस परमेश्वर के भक्त का परमेश्वर की आराधना करता। और लिखा है दूसरी बात, वह अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। प्रियो, यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पुराने नियम में, पुराने विधान में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा देता है कि विश्राम दिन को, चाहे देसी परदेसी, चाहे वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो या अन्य जाति से क्यों ना हो, वो भी उस काम को या विश्राम दिन में काम ना करना लिखा है। या विश्राम दिन में कोई काम काज ना किया जाए तुम्हारे सिवाने में या तुम्हारे क्षेत्र में। तो एक अन्य जाति व्यक्ति भी परमेश्वर से डर सकता था, विश्वास कर सकता था। ऐसा हम व्यवस्था की पुस्तक में पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आप सब से ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुरनेलियुस एक इतालियानी नाम का एक मनुष्य था। कुरनेलियुस जो था वो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, कैसरिया का एक व्यक्ति था और अपने घर भक्त था। पहली बार परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर की महिमा करता। उसके बाद में ये अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और एक व्यक्ति जो परमेश्वर से डरता है, वो अपने दैनिक जीवन में बराबर प्रार्थना करेगा, बराबर परमेश्वर की आराधना करेगा, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उसका पालन करेगा और परमेश्वर के अनुसार चलेगा। वो है परमेश्वर से डरने वाला। ऐसा था ये कुरनेलियुस। खुद भी भक्त था, खुद भी परमेश्वर से डरता था, साथ ही साथ अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए प्रियो,
तो हमें अपने घराने समेत परमेश्वर से डरना अनिवार्य है। ये अकेला नहीं, जब ये बैठता अपने घराने को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठता। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति के बारे में यदि आप उदाहरण देखेंगे, दानियल परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की आज्ञाकारी व्यक्ति था वो, और बराबर दिन में 3 बार प्रार्थना करता। ये उसकी उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप और मैं भी परमेश्वर से डरेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है, कुछ अद्भुत काम होने जा रहा है इन दिनों। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कुरनेलियुस सूबेदार था, पर भक्त, परमेश्वर का भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मैं ये काम नहीं करूँगा जो परमेश्वर ने मना किया। बराबर विश्राम दिन में काम नहीं करता, विश्राम दिन को परमेश्वर की आराधना करता, बराबर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता। हालेलुया। वचनों को पढ़ता, वचनों को सुनता अपने परिवार में। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। जब आप और मैं भी निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमको निश्चय ब्लेस करेंगे। मैंने आपको बताया कैसे एक परिवार मसीह में आशीषित हो सकता है। आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। और आगे लिखा है, यहूदियों को बहुत दान देता था, क्योंकि ये पलटन का सूबेदार था। ये 100 सैनिकों का एक रखवाला था, एक मेजर था, एक मुखिया था, और ये अपने आर्थिक रीति से परमेश्वर की सेवा करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन है, दौलत है, अनेकों सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं। और उस चीज़ को ये कुरनेलियुस पाया हुआ था परमेश्वर के बाद, इसलिए वो यहूदियों को बहुत दान देता था, लिखा हुआ है। यदि 1 लाख कमाता होगा तो बराबर वो 20,000 30,000 जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो दे देता था। उस समय यीशु मसीह को नहीं पाया था, उससे पहले उसने परमेश्वर के लिए यहूदियों को दान देता था। आज की बात यदि कहा जाए, ऑफरिंग भी डालते हैं ना लोग, तो गिन के डालते हैं। सूबेदार ऐसा नहीं था। यदि आपको आशीषित होना है तो हृदय को खोल करके आपको ऑफरिंग भेंट देना पड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, और लिखा है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए, ये अपने जीवन में यहूदियों को बहुत दान देता था। हालेलुया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। बराबर कहने का एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो दानियल एक बेस्ट उदाहरण है बाइबल में। वो बराबर परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था परमेश्वर से। कितने बार? 3 बार। क्या आप और मैं करते हैं आज लोग बोलते हैं, ब्रदर मेरा परिवार आशीषित नहीं है, मेरे घराने में ये समस्या है, मेरे बच्चे नहीं सुनते। कैसे सुनेंगे आपकी बातों को? कैसे आपकी बातों पर विश्वास करेंगे? जब आप और मैं खुद ही नहीं करते तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे? हमारा घराना कैसे आशीषित होगा? क्या हम बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या सुबह उठ करके प्रतिदिन हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं? क्या हम बराबर प्रतिदिन वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रिय, आज हमारा घराना आशीषित नहीं होने का कारण यही है कि हम खुद परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, आप बराबर परमेश्वर के सम्मुख जाइए और अपने घराने को लेकर के जाइए। बाइबल कहता है उसने 30 दिन के तीसरे पहर अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लिया। स्वर्गदूत उतर आया और क्या बोल रहा है तीसरे पद में? उसने एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे। अब देखिए, ये कुरनेलियुस और उसका घराना कैसे आशीषित हुआ। क्या बोल रहे स्वर्गदूत?
तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर को स्मरण आए। कितनी बड़ी बात, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा मेरे बेटे कुरनेलियुस से कहना कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर को स्मरण आए। उसके बाद में उसने कहा, पतरस को बुला लिया, फलाना घर में है, समुद्र के किनारे चमड़ा कर रखे धंधा करने वाले सिमोन के यहाँ ठहरा है, उसको बुला और वचन सुन। और बुलाया, पतरस आया, वचन सुना, और ये कुरनेलियुस और इसका घराना मसीह में उद्धार को पाया। आज आपके और मेरा घराना आशीषित क्यों नहीं है? आपका और मेरा परिवार आज आशीषित क्यों नहीं है? ये घटना को आप घर में 10 बार पढ़ना, 10 बार से अधिक पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और तब देखना आपका जीवन आशीषित होता है कि नहीं होता है। कुरनेलियुस भक्त था, आपको और मुझे भी कुरनेलियुस के नहीं भक्त होना है। बाइबल कहता है जो जीवन और जो जितने परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो आप भक्त हैं तो आप सताए भी जा सकते हैं, लेकिन उस सतावट के कारण आपको पीछे नहीं हटना है। बाइबल कहता है पर घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या आज मेरे घराने में परमेश्वर का डर है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमें परमेश्वर का भक्त होना है, उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाला होना है, अपने रूम में व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों रीति से। तीसरा, बाइबल कहते परमेश्वर अपने घराने समेत डरता था। अपने घराने के साथ प्रतिदिन हमें परमेश्वर की आराधना करना है और वचनों को पढ़ना है अपने घराने के बीच में। तब तो बच्चे जानेंगे, तब तो घराने जानेंगे और आपका और मेरा घराना आशीषित होगा। तीसरा, वो यहूदियों को बहुत दान देता था। यदि आज देने के विषय में बोला जाए तो हर व्यक्ति लास्ट में यही आएगा, ये व्यक्ति गलत है। यदि यहूदी की वो दान नहीं देता, ये कुरनेलियुस तो उद्धार नहीं पाता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप व्यर्थ में नहीं बो रहे, आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हो। यदि आप बोना चाहते हो, इस वीडियो के अंत में आपको हमारे मिनिस्ट्री के लिए आपको एक QR कोड मिलेगा, आप ऑनलाइन भेंट भेज सकते हैं। यही कुरनेलियुस बराबर यहूदियों को बहुत दान देता था, लिखा है। अच्छा, हम परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट दशमांश नहीं देते, इसलिए हमारा ब्लेसिंग्स रुका हुआ है। क्या बोला स्वर्गदूत ने इस कुरनेलियुस को? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, तेरा भेंट परमेश्वर को स्मरण आए हैं। और बराबर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, छोड़ा नहीं। हम एक बार किए, एक बार भेंट दिए, एक बार हुआ, किस्सा खत्म नहीं। निरंतर, बाइबल कहते हैं निरंतर, जब तक आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर आपको मुझे ना मिले। एक कुरनेलियुस तब तक उद्धार के लिए प्रार्थना करता रहा जब तक इसको ना मिला। मिलने के बाद भी ये आत्मा में होकर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि इनके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आज आप पर मेरा घराना आशीषित होना है तो आज से आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, इस वचन को फॉलो कीजिए। परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस करेगा। क्या बोला स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को? तेरी प्रार्थना और तेरी दान परमेश्वर को स्मरण है। आप जो बोलते हैं ना, एक दिन परमेश्वर को स्मरण आता है। मैं इसके लिए कुछ करूँगा। 2 डाकू यीशु मसीह के दाहिने और बाएं लटकाए गए। एक ने बोला, हे प्रभु, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है, यदि अपने आप बचा और हमें भी बचा। तब एक ने डांटा, तू और मैं तो अपने दंड के अपने कुकर्म के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। तब बोलता है, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, स्मरण रखना। यीशु मसीह ने तुरंत उसको उत्तर दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आप और मैं भी कुरनेलियुस के समान परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर निश्चय आपको और मुझे और हमारे घराने को परमेश्वर ब्लेस करेगा। इस वचन को आप बार बार पढ़ना, जब तक आपको समझ में नहीं आता। ये 10 अध्याय को आप बार बार पढ़ना, ये आपके पारिवारिक जीवन में ब्लेसिंग लाने का तरीके का वचन है ये। हालेलुया। और यदि आप भेंट भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको एक QR कोड मिलेगा, आप भेज सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।